हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉय वर्किंग स्टेटस की। यानी साथियों, जो एजुकेशन पोर्टल है 3.0 उस पर हम वर्किंग स्टेटस किस प्रकार से देखें, यानी एम्प्लॉय वर्किंग स्टेटस किस प्रकार से देखें। हमारे विद्यालय का डाइस कोड आप देखेंगे इस पोर्टल पे तो यहाँ पे दिखाई देगा, और उसके बाद में हम चेक कर सकते हैं कि हमारे विद्यालय में कौन कौन से कर्मचारी कार्यरत हैं, उनका नाम और उनकी जानकारी देख सकते हो। साथियों, यदि आप ट्रांसफ़र होकर आए तो वर्तमान विद्यालय में क्या आपका नाम पोर्टल पर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, और यदि इस विद्यालय में नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या पूर्व के विद्यालय में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार साथियों आप चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस विद्यालय में आपका नाम एम्प्लॉय वर्किंग स्टेटस में दिखाई दे रहा है। यानी साथियों, आप ये भी देख सकते हैं कि आपके विद्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, उनकी संख्यात्मक जानकारी देख सकते हैं तथा नाम दर्ज जानकारी देख सकते हैं। साथियों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो साथियों हमें इसके लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करना होता है। तो साथियों, हमें किस लॉगिन से इसे लॉगिन करना होगा, तो साथियों यदि हम कर्मचारी की यूनिक आईडी तथा उनके पासवर्ड से लॉगिन करेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 को, तो यह जानकारी हमें नहीं दिखाई देगी। तो साथियों, इसके लिए हमें जो हमारे विद्यालय का डाइस कोड है तथा पासवर्ड है उसके माध्यम से, यानी स्कूल लॉगिन से हमें लॉगिन करना होगा। तो साथियों, स्कूल लॉगिन से जब हम लॉगिन करेंगे तो पहले नंबर पे होम पेज दिखाई देता है, दूसरे नंबर पे स्टूडेंट डायरेक्टरी दिखाई देती, तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो एम्प्लॉय डायरेक्टरी दिखाई देती है। तो साथियों, हमें एम्प्लॉय डायरेक्टरी को क्लिक करना होगा। जैसे ही साथियों हम इसे क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस इस प्रकार से दिखाई देगा। अबाउट एम्प्लॉय डायरेक्टरी संबंधी यहाँ पे आपको कुछ निर्देश भी दिखाई देंगे। अब साथियों हमें क्या करना होगा, तो साथियों आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे होम, सेकंड नंबर पे आप देखेंगे तो एम्प्लॉय डायरेक्टरी का ऑप्शन दिया गया है। इसके ऊपर आप देख सकते हो ये जो तीर जैसा आइकन दिया गया है, यानी एम्प्लॉय डायरेक्टर पे हम क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन और ओपन हो जाएगा जिसका नाम आप पढ़ सकते हैं, एम्प्लॉय वर्किंग स्टेटस। तो साथियों, ये जो एम्प्लॉय वर्किंग स्टेटस है इसी को हमें क्लिक करना होगा। इस पे साथियों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट में हमने पेज देखा था वह पेज आपको दिखाई देगा, वही इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर लिखा रहेगा कि एम्प्लॉय वर्किंग स्टेटस, और साथियों यहाँ पे आपके विद्यालय का डाइस कोड दिखाई देगा। अब साथियों हमें कुछ नहीं करना है, नीचे जो सर्च लिखा हुआ है हरे कलर में, हमें इस पर क्लिक करना होगा। सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सर्च होगा, थोड़ा प्रोसेस होने के बाद में आप देखेंगे तो नीचे आप देख सकते हो एम्प्लॉय लिस्ट दिखाई दे रही। स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करेंगे तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो जो विद्यालय में कार्यरत शिक्षक साथी है उनकी सूची दिखाई देगी। साथियों यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ दिखाई देगी, तो साथियों एम्प्लॉय नेम तथा एम्प्लॉय कोड भी दिखाई देगा, यानी यूनिक कोड दिखाई देगा, डिजिग्नेशन दिखाई देगा, पैनल दिखाई देगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो जो विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी है उनकी सूची यहाँ पे दिखाई देगी। जितने भी कर्मचारी साथियों उसकी सूची आप यहाँ पे देख सकते हो। यानी साथियों ये किस लॉगिन से हमें ओपन करना है, तो साथियों एजुकेशन पोर्टल 3.0 को विद्यालय के डाइस कोड तथा विद्यालय का जो पासवर्ड है उससे लॉगिन करने पे हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इस प्रकार साथियों आप बहुत ही आसान तरीके से यह जानकारी चेक कर सकते हो, और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वह आप वास्तव में किस विद्यालय में आप पोर्टल पर दर्ज दिखाई दे रहे हो। साथियों एक और महत्वपूर्ण बात है साथियों, जैसा कि स्टेटस देखना है तो साथियों इसी के नीचे ऑप्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे एम्प्लॉय डायरेक्टर के नीचे जो ऑप्शन आया था एम्प्लॉय वर्किंग स्टेटस, इसको फिर से हम क्लिक करेंगे एम्प्लॉय डायरेक्टर को तो ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। इसके नीचे आप देखेंगे एम्प्लॉय रिपोर्ट्स, इस पर हमें क्लिक करना होगा। फिर इसके नीचे एक ऑप्शन खुल के आएगा एम्प्लॉय वर्किंग स्टैटिक्स रिपोर्ट, यानी जो संख्यात्मक आंकड़ा वो किस प्रकार से देखें, तो साथियों इस ऑप्शन को हम क्लिक कर लेंगे। तो साथियों जैसे एम्प्लॉय वर्किंग स्टैटिक्स रिपोर्ट को हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस प्रकार से जानकारी दिखाई देगी। तो साथियों आप देख सकते हो, स्क्रीन को हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको अपने जिले का नाम, ब्लॉक का नाम तथा संकुल का नाम दिखाई देगा, और नीचे ही सारणी के रूप में आप देखेंगे तो स्कूल नेम और स्कूल का कोड दिखाई देगा। फिर टोटल में आप देखेंगे तो साथियों यहाँ पे टोटल स्कूल एम्प्लॉय, यानी आपके विद्यालय में कितने हैं उनकी संख्यात्मक आंकड़ा यहाँ पे दिखाई देगा। यानी 5 वर्किंग है तो 5 दिखाई देगा, 2 है तो 2, जितने वर्किंग हो गए इतना यहाँ पे दिखाई देगा। साथियों यहाँ से भी जाकर के आप अपने विद्यालय में जो कार्यरत एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी है, जो शिक्षक साथी है उनकी जानकारी आप देख सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, तो साथियों यहाँ पे जो विद्यालय का नाम दिखाई दे रहा है नीले कलर में, हमें इस पर क्लिक करना होगा। साथियों हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी, और जिस प्रकार से उस ऑप्शन में हमें एम्प्लॉय स्टेटस रिपोर्ट दिखाई दी थी इस प्रकार से यहाँ एम्प्लॉय वर्किंग स्टेटस रिपोर्ट दिखाई दे रही, यानी विद्यालय में जो कार्यरत कर्मचारी है उनकी सूची यहाँ पे आपको दिखाई दे रही। साथियों इस प्रकार से दोनों ऑप्शनों पे जाके आप अपने विद्यालय में जो वर्किंग टीचर साथी है, यानी जो वर्किंग स्टेटस रिपोर्ट है वो देख सकते हो। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।